Good morning, Jai Sri Swami Narayan. Student, I hope you all are fine at home and taking care of yourself. Last video lecture, we completed our exercise 8C. Now we are clear some concept, then we are start our exercise 8D. First of all, what is the prime number? The prime number is the number they have only two factor. One factor is 1 and another factor is itself. अगर हम इसको इजीली हमारी लैंग्वेज में समझें तो जो कोई भी नंबर है वो अपने ही टेबल में आ रहा हो या तो वो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करके ही उसका आंसर आ रहा हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3। तो देखो 3 को हम कौन से टेबल में देखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 3 जा 3, अदरवाइज 3 1 जा 3। तो ओनली जो कोई भी नंबर है उसके कितने फैक्टर होने चाहिए 2, एक तो 1 एंड देन नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे जो भी नंबर है उसको हम क्या कहेंगे प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा 3। तो देखो 3 को हम देखेंगे तो कौन से टेबल में आएगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे देन 3 आएगा एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स के 1 3 जा 3, 3 1 जा 3। तो ये नंबर ओनली हमें कहाँ मिलेगा या तो 1 के टेबल में या तो 3, मीन्स के उसके फैक्टर क्या रहेंगे एक तो 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे जितने भी नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे प्राइम नंबर। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं 1 to 10 के बीच में, 1 to 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो देखो 1 है वो क्या है यूनिक नंबर है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। देन 2, तो देखो 2 का एक 1 होगा एंड 2, वो कैसे देखो 2 1 जा 2 फैक्टर रहेंगे या तो 1 या तो 2 और कोई टेबल में वो नहीं आएगा। देन 3 अभी जस्ट हमने देखा तो 1 एंड 3 उसका फैक्टर रहेगा। देखो अभी यहाँ पे देख लेते हैं 4। देखो 4 कहाँ पे आएगा एक तो 1 ऑल नंबर है उसके हमने आगे देखा फैक्टर क्या रहेंगे एक तो 1 और वो नंबर इटसेल्फ, अनदर फैक्टर आएगा 2 2 2 जा 4। तो एक ये फैक्टर हो गया। तो ये कितने हो गए 1 2 एंड 3 मीन्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। वो क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। जस्ट अभी हम क्या क्लियर कर रहे हैं कि हम प्राइम नंबर किसे बोलेंगे। तो 4 यहाँ पे नहीं आएगा 1 to 5 में। देन हमने 5 लिया तो देखो बच्चों 1 5 जा 5 एंड 5 1 जा 5, अनदर कोई भी टेबल में हम 5 नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया 5 प्राइम नंबर। 6, तो वंस अगेन 6 के कितने होंगे देखो 1 एंड 6, तो वो कंपलसरी हर एक में वो नंबर एंड नंबर इटसेल्फ रूट के फैक्टर रहेंगे। अनदर क्या रहेगा 2 3 जा 6, तो 2 एंड 3 भी इनके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया 2 से ज़्यादा हो गए तो ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो देखो 7, देखो 1 7 जा 7, 7 1 जा 7, उसके अलावा कहीं और कोई टेबल में हमें 7 नहीं मिलेगा। देन 7 क्या है प्राइम नंबर है। देन 8, तो देखो 8 का हमें मालूम है 1 एंड 8 तो रहेंगे ही। अभी हमें पता है 2 4 जा 8, तो ये क्या हो गए उसके फैक्टर 2 एंड 4, तो वो मोर देन 2 हो गए तो वो प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है 9, तो देखो बच्चों 1 एंड 9 तो रहेंगे ही। देन 3 3 जा 9, तो अनदर कोई भी टेबल में वो नंबर आता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, ओनली वो उसके खुद के टेबल में आ रहा है देन ओनली वो क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा। देन 10, तो 10 के लिए हमें पता है 1 एंड 10 तो रहेंगे ही एंड अनदर 2 एंड 5 वो क्या है उसके फैक्टर है 2 5 जा 10, तो वो हो गए उसके फैक्टर। तो यहाँ पे हमें क्या क्लियर करना है कि प्राइम नंबर हम किसे बोलेंगे तो जिसके फैक्टर एक 1 है एंड अनदर नंबर इटसेल्फ, 2 ही फैक्टर जिसके हमें फाइंड आउट होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो देखो बच्चों आपकी बुक के पेज नंबर 65 में हमें एक टेबल दिया है 1 to 50 तक का। उसमें हमें क्या करना है जो भी प्राइम नंबर नहीं है उसको हमें क्या करना है कैंसल आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 1 दिया है तो 1 जो है वो क्या है यूनिक नंबर है, तो वो ना तो प्राइम नंबर है ना तो वो कंपोसाइट नंबर है, तो उसको अभी हम साइड में छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट हमें दिया है 2, तो 2 तो प्राइम नंबर है तो उसको हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे। देन हमें दिया है 3,
तो 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो उसको भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे, जो भी प्राइम नंबर है आउट करना है। तो देखो ये 4 है, वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 कहाँ पे आएगा, 1 एंड 4 फैक्टर है, अनदर क्या है 2 2 जा 4, अनदर कोई भी टेबल में आ रहा हो तो उसको हमें कैंसिल आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्राइम नंबर नहीं है। देन क्या है, प्राइम नंबर है तो उसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे। देन क्या है, 6 प्राइम नंबर नहीं है तो उसको हम कैंसिल आउट करेंगे। जस्ट अभी हमने 1 to 10 का देखा, उसी टाइम हमने समझा था। 7 क्या है, प्राइम नंबर है। 8 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो 8 को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। सेम वे से 9 भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, तो 9 एक तो कहाँ पे आएगा, 3 3 जा 9 हो रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर 2 से ज़्यादा मिलेंगे, दैट्स वाई वो प्राइम नंबर नहीं है। देन 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, 2 5 जा 10, अनदर एक टेबल में आ रहा है, देन वो नहीं है। देखो बच्चों 11 प्राइम नंबर है। देखो 11 के फैक्टर देखेंगे तो एक 1 एंड 11 रहेगा, 11 अनदर कोई टेबल में नहीं आएगा, दैट्स वाई 11 क्या है, प्राइम नंबर है। सेम यहाँ पे 12 हमें मालूम है कहाँ पे आएगा, 2 6 जा 4 हो रहा है, 3 4 जा 12 हो रहा है, सो 12 हमारा प्राइम नंबर नहीं। 12 को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है 13, तो वो प्राइम नंबर है, क्योंकि 13 और कोई टेबल में नहीं आ रहा है, दैट्स वाई वो प्राइम नंबर है, तो उसको हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 14, तो हमें पता है 2 7 जा 14, तो वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें कैंसिल आउट नहीं करना है। सेम वे से 15, तो 3 5 जा 15, तो उसके मोर देन 2 क्या हो जाएंगे, फैक्टर, तो 15 क्या है हमारा, प्राइम नंबर नहीं है। सेम वे से 16, तो हमें पता है 1 रहेगा, उसका फैक्टर 16 रहेगा, एंड 2 8 जा 6। नेक्स्ट है 17, तो वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि और कोई टेबल में नहीं आ रहा है। देन 18, तो वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो दैट्स वाई हम 18 को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। नेक्स्ट 19, तो वो क्या है, प्राइम नंबर है, तो उसको कैंसिल आउट नहीं करना है। देन 20, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 5 जा 20, 10 2 जा 20, तो वो अनदर उसके फैक्टर मिल रहे हैं। नेक्स्ट 21, तो वो 21 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, 7 3 जा 21 हो रहा है, तो उसके फैक्टर ज़्यादा मिलेंगे, मोर देन 2। नेक्स्ट 22, तो 22 हमें पता है 11 2 जा 22, तो यहाँ पे भी हमें फैक्टर कितने मिलेंगे, मोर देन 2 मिलेंगे। देन 22 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो उसको हमने कैंसिल आउट किया। नेक्स्ट है 23, तो 23 है जो वो हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 23 और 1 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं, और कोई टेबल में 23 नहीं आ रहा है, दैट्स वाई 23 प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 24 इज प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, तो इसके फैक्टर मोर देन 2 मिल रहे हैं। देन 24 इज नॉट प्राइम नंबर, तो उसको हमने कैंसिल आउट किया। नेक्स्ट है 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 5 5 जा 25, दैट्स वाई 25 इज नॉट प्राइम नंबर, तो उसको हमने क्या किया है, कैंसिल आउट किया। नेक्स्ट वन इज 26, तो हमें पता है 26 कहाँ पे आएगा, 13 2 जा 26 होगा, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है, दैट्स वाई हमने इसको यहाँ पे कैंसिल आउट किया। नेक्स्ट वन इज 27, 9 3 जा 27, तो उसके भी मोर देन 2 फैक्टर मिल रहे हैं, दैट्स वाई इसको यहाँ पे कैंसिल आउट किया। 28 वो भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हमें पता है 14 2 जा 20 88 होगा, तो उसके कितने मिलेंगे फैक्टर, मोर देन 2 मिलेंगे, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट वन 29 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि वो और कोई टेबल में नहीं आ रहा है, देन 29 इज अ प्राइम नंबर, तो 29 को हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 13, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 10 3 जा 13 होगा, 15 2 जा 13 होगा, तो यहाँ पे हमें मोर देन 2 क्या मिलेंगे, फैक्टर मिलेंगे। नेक्स्ट वन है 31, तो 31 और कोई टेबल में नहीं आएगा, उसका ओनली 1 3 जा 31, तो उसके 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं, 1 एंड 31, तो 31 इज प्राइम नंबर, सो उसको हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज 32, तो 32 इज प्राइम नंबर नहीं है, हमें पता है 16 2 जा हो जाएगा, एंड उसके मोर देन 2 फैक्टर मिल रहे हैं, दैट्स वाई 32 इज नॉट प्राइम नंबर। नेक्स्ट 33 भी 11 3 जा 33, तो मोर देन 2 हमें फैक्टर मिलेंगे, तो 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो उसको यहाँ पे हमने कैंसिल आउट किया है। नेक्स्ट वन इज 34, तो देखो 34
ऑल्सो नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि 72 या 34 होगा तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 35 तो हमें पता है 35 7 5 या 35 तो मोर देन 8, दैट्स वाई 35 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो उसको हमने कैंसिल आउट किया। नेक्स्ट वन 36 ऑल्सो नॉट प्राइम नंबर, तो 36 को भी हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। हमें पता है 18 2 जा 36। नेक्स्ट 37 और कोई टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 1 एंड 37 टू ही फैक्टर हमें यहाँ मिल रहे हैं, दैट्स वाई 37 इज प्राइम नंबर। नेक्स्ट 38, तो 38 देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आपको टेबल नहीं आ रहा है तो हमने जो डिवाइजेबल की थी उसके बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकेंगे वो कोई टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे लास्ट में हमें 8 मिल रहा है, मीन्स के वो 2 से डिवाइजेबल होगा, दैट मीन्स को उसको डिवाइड करेंगे तो उसके 2 फैक्टर हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे, एक तो 1 एंड 38 होगा, अनदर हम जो 2 से डिवाइड करेंगे वो मिलेगा। तो हम यहाँ पे डिवाइजेबल की का भी यूज़ कर सकते हैं और हमारा आंसर दे सकते हैं। तो 38 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। देखो नेक्स्ट 39, तो देखो बच्चों 39 है, हमें नहीं मालूम कौन से टेबल में आएगा, तो देखो यहाँ 3 + 9 कितना होगा 12। हमने 3 की डिवाइजेबल की देखी थी कि जिसका भी सम है वो 3 से डिवाइजेबल होगा, देन वो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइजेबल होगा। तो अभी यहाँ पे हम 3 से डिवाइजेबल करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो 13 3 जा 39 हम इजीली बोल सकेंगे। तो ये इसके फैक्टर हमें कितने मिलेंगे, मोर देन 2 मिलेंगे, तो ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम कैंसल आउट करेंगे। ये स्मॉल डिजिट है तो हम इजीली, हमें टेबल आता है तो बोल सकते हैं। जब बड़े नंबर आएंगे उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सोचना है और डिवाइजेबल की भी अप्लाई करना है, एंड देन हम डिसाइड कर पाएंगे वो कोई टेबल में आ रहा है, डिवाइजेबल है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 14, तो वो भी 8 5 जा 14, 10 4 जा 14, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। नेक्स्ट है 41, देखो 41 और कोई टेबल में नहीं आएगा, हम सारी के सारी डिवाइजेबल की भी अप्लाई करेंगे तो भी वो हमें नहीं मिलेगा, तो ये 41 है, वो क्या है, प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है 42, तो 42 है, वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो 21 2 जा 42 आएगा, तो 41 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए उसको कैंसिल आउट करेंगे। नेक्स्ट है 43 है, वो क्या है, नंबर है, वो उसके फैक्टर 1 एंड 43 ओनली मिल रहे हैं, दैट्स वाई 43 है वो प्राइम नंबर है, तो वो कैंसिल आउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 44, तो हमें पता है 22 2 जा 44, अदरवाइज हमें मालूम है कि लास्ट में 4 है तो वो 2 से डिवाइजेबल होगा, तो हम 2 से डिवाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 22, तो 22 2 जा 44, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 45 लास्ट में 5 है तो वो 5 से डिवाइजेबल होगा, मीन्स के 9 5 जा 45, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट 46 लास्ट में 6 है तो वो 2 से डिवाइजेबल होगा, मीन्स के 23 2 जा 46, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट वन है 47 है, उस पर हमने जितनी भी डिवाइजेबल की है कोई भी अप्लाई नहीं हो रही और कोई टेबल में भी नहीं आ रहा है, दैट्स वाई ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो 47 है वो प्राइम नंबर है, उसके 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं। 48 लास्ट में 8 है तो हम 2 से डिवाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 24, तो 24 और मोर देन 2 हमें इसके फैक्टर मिलेंगे, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 49 7 7 जा 49 एंड 1 एंड 49 मोर देन 2 फैक्टर मिल रहे हैं, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 50 ये भी प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे मैंने 50 के बाद के जो प्राइम नंबर है वो लिखे, आपको घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है कि वो आगे कोई टेबल में आ रहा है, कोई डिवाइजेबल की से अप्लाई करने पर भी वो कोई टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा है, फाइंड आउट करके आपको ये आगे 51 to 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर हैं वो आपको खुद से फाइंड आउट करने हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है कंपोजिट नंबर्स किसे बोलेंगे, तो जो नंबर है उसके मोर देन 2 फैक्टर मिलेंगे, मीन्स के वो 1 से मल्टीप्लाई करने के अलावा और कोई टेबल में आ रहा होगा, मीन्स के वो डिवाइजेबल बाय अदर कोई नंबर होगा, देन वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। मीन्स के सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 to 10 में एग्जांपल बाय देख लेते हैं। देखो सबसे फर्स्ट 1 हमें पता है यूनिक नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, देन हम लेंगे 4। तो देखो 4 जो है वो कहाँ पे आएगा, एक तो हमें पता है 4 1 जा 4,
1 4 जा 4 मीन्स कि कोई भी नंबर है उसके 2 फैक्टर तो हमें मिलेंगे ही, 1 and 4। अनदर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, तो अनदर फैक्टर हमें मिला 2। तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसको 1 के अलावा कोई और नंबर से हम डिवाइजेबल कर सकेंगे। तो देखो 4 को देखेंगे तो उसे 2 की डिवाइजेबल की अप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइजेबल है तो वो क्या हो जाएगा, कंपोसाइट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 हमें पता है प्राइम नंबर है। नेक्स्ट लेंगे 6, तो देखो उसके मोर देन 3 फैक्टर मिल रहे हैं। देखो 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, ये तो सबके लिए कॉमन है। कोई भी नंबर है वो 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 2 तो उसके क्या मिलेंगे, फैक्टर मिलेंगे, मीन्स के 1 and 6 तो है ही। नेक्स्ट हमें पता है 2 3 जा 6 मिल रहा है, तो अनदर फैक्टर हमें मिल रहा है 2 and 3। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं 6 जो है वो क्या होगा, 2 से भी डिवाइजेबल होगा एंड 3 से भी डिवाइजेबल होगा, देन वो क्या है, कंपोसाइट नंबर है। नेक्स्ट 7 लेंगे तो वो प्राइम नंबर है, हमें पता है वो 7 है, वो 1 and 7 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं। या तो 7 को डिवाइजेबल करना है तो या तो 1 से कर सकेंगे या 7 कोई और नंबर से हम उसको डिवाइजेबल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लेंगे 8, तो हमें 8 का मालूम है क्या है, तो देखो एक तो 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, तो 2 फैक्टर तो यहाँ पे हमें मिल ही रहे हैं 1 and 8। देखो अभी हम यहाँ देखें तो हमें पता है कि 2 की डिवाइजेबल की में 8 अगर 1 के प्लेस में है तो वो 2 से डिवाइजेबल होगा, मीन्स कि 2 4 जा 8 मिलेगा हमें। तो हम बोल सकते हैं 8 जो है वो 2 से क्या है, डिवाइजेबल है ना। दैट्स वाई वो क्या हो जाएगा, 8 जो है हमारा क्या हो जाएगा, कंपोसाइट नंबर हो जाएगा। यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर मिल रहे हैं या तो वो कोई नंबर से डिवाइजेबल है, देन वो क्या होगा, कंपोसाइट नंबर हो जाएगा। तो ऐसे हमें 1 to 15 तक पूछा जाए तो आगे जब हमने प्राइम नंबर के टाइम पे देखा था तब जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे क्या हो जाएंगे, कंपोसाइट नंबर हो जाएंगे। वन मोर थिंग, 1 जो है वो क्या है, वो ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोसाइट नंबर है, वो यूनिक नंबर है। और 0 भी सेम वे से है, 0 and 1 आर नॉट कंपोसाइट नंबर, वो नहीं है। एंड वन मोर थिंग, एक्सरसाइज 8D स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया है पिक द प्राइम नंबर, तो अभी हमें यहाँ नंबर दिए उसमें से हमें प्राइम नंबर पे टिक करना है। देखो 2 है वो क्या है, प्राइम नंबर है, जस्ट अभी हमने देखा 12 नहीं है क्योंकि 3 4 जा 12 होगा। नेक्स्ट 13 जो है वो भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो बाकी के जो है वो आप क्या करेंगे, होम प्रैक्टिस में इजीली कर लेंगे, जस्ट अभी हमने पूरा सीखा है। नेक्स्ट है हमें पिक द कंपोसाइट नंबर, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बी वाला करेंगे। देखो कंपोसाइट नंबर हमने जस्ट अभी देखा कि वो डिवाइजेबल होना चाहिए या तो फिर वो कोई और टेबल में आना चाहिए, जैसे भी आप इसको सॉल्व आउट कर सके। देखो सबसे फर्स्ट 3 है तो वो 1 and 3 के टेबल में आ रहा है, दैट्स वाई ये प्राइम नंबर है, तो वो कंपोसाइट नंबर नहीं है। 33 हमें पता है कंपोसाइट नंबर है क्योंकि वो 11 3 जा क्या होगा, 33। अगर हमें टेबल नहीं आता है तो हम करेंगे 3 + 3 कितना होगा, 6 है, वो 3 के टेबल में आएगा। तो हम 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11 3 जा, तो ये क्या है, कंपोसाइट नंबर है। नेक्स्ट 35 हम इजीली पता है 7 5 जा 35। देखो नेक्स्ट हमें दिया है 153। तो देखो अगर हमें टेबल नहीं आता है और हमें फाइंड आउट करना है तो हमें 3 की डिवाइजेबल की आती है। देखो 1 + 5 कितना होगा, 6 + 3 9, तो ये इजीली 3 से डिवाइजेबल होगा। अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, 3 5 जा 15 and 3 1 जा 1, तो मीन्स के 51 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमें 153 मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोसाइट नंबर हो जाएगा। तो डिवाइजेबल की जो है वो आपको बाय हार्ट करनी है, क्योंकि आप जैसे जैसे मैथ्स करते जाएंगे वो आपको बहुत यूज़फुल होती रहेगी। तो ये कहीं पे भी काम आ सकती है और हमारा वर्क क्या करेगी, इजीली वो हमारा क्या करेगी, मैथ्स में हमारा वर्क कम समय में कर देगी और इजीली हम कोई भी प्रॉब्लम होगा वो सॉर्ट आउट कर सकेंगे। तो आप हो सके उतना वो उसको बाय हार्ट करने की कोशिश करेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे आप इजीली कोई भी नंबर देख के बता पाएंगे। देखो यहाँ फर्स्ट दिया है राइट द प्राइम नंबर
बिलो 30। हाउ मैनी आर दे, हमें 30 से बिलो जितने भी प्राइम नंबर हैं वो लिखने हैं और वो कितने हैं वो बताने हैं। तो देखो आगे ही हमने ये टेबल में देखे थे कि कितने प्राइम नंबर है 1 to 15 में, तो आप यहाँ से इजीली लिख भी सकते हैं और हाउ मेनी है वो बता भी सकते हैं। तो ये आप क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट है राइट द ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 14 and 16। देखो 40 to 60 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है वो हमें लिखने हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 41 है, तो 41 है और कोई टेबल में नहीं आएगा, देन वो क्या है प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है 43, तो वो भी और कोई टेबल में नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। नेक्स्ट 44, तो पता है लास्ट में 4 है तो वो 2 से डिवाइजेबल होगा, देन वो प्राइम नंबर नहीं है। 44, 45 लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइजेबल होगा, तो 5 9 45 हमें पता है। 46 लास्ट में 6 है तो वो 2 से डिवाइजेबल होगा। 23 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें 46 मिलेगा, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है 47 है वो और कोई नंबर में नहीं आएगा, तो वो क्या है प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है 51, तो देखो हमें टेबल नहीं आता तो हमें डिवाइजेबल की पता है। 51 5 + 1 कितना होगा 6, तो 51 है वो 3 से डिवाइजेबल होगा और हम करेंगे तो क्या मिलेगा 17 3 जा 51, तो 51 है वो प्राइम नंबर नहीं है, वो क्या है कंपोजिट नंबर है। सेम वे से 52 लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइजेबल होगा, मीन्स के 26 2 जा 52, तो वो भी क्या है प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट 53 है, देखो 5 + 3 8 होगा तो वो 3 से डिवाइजेबल नहीं होगा, लास्ट में 2 है तो 2 से भी डिवाइजेबल नहीं है। लास्ट में 5 या 0 ने है तो वो भी नहीं आएगा, 7 से भी डिवाइजेबल नहीं कर सकते, तो 53 है हमारा क्या है प्राइम नंबर है। 54 तो कंपोजिट नंबर है, लास्ट में 4 है। 55 11 5 जा 55 लास्ट में 5 है तो वो 5 से डिवाइजेबल होगा, तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। सेम 56 भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 6 है तो वो 2 से डिवाइजेबल होगा। नेक्स्ट है 57, तो 57 है 5 + 7 कितना होगा 12, तो वो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइजेबल होगा। अगर हम करेंगे तो देखो 57 है वो क्या हो जाएगा 3 से डिवाइजेबल होगा और हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 19 3 जा 57, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है 59, तो 59 जो है वो और कोई टेबल में नहीं आ रहा, तो वो क्या है प्राइम नंबर है। एंड देन 60 वो तो हमें पता ही है कि वो लास्ट में 0 है तो 10 से डिवाइजेबल होगा, 2 से डिवाइजेबल होगा, तो वो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो 14 and 16 के बीच में हमें कितने नंबर मिले 41 43 47 53 एंड 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंशियस इज 1। तो हमें ऐसे प्राइम नंबर लिखने हैं जिनका डिफरेंट क्या होना चाहिए 1, मीन्स के उसको सब्सट्रैक्ट करें तो 1 आना चाहिए। तो ऐसे प्राइम नंबर ओनली क्या है 2 and 3, तो 3 - 1 करेंगे तो डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो ऐसे प्राइम नंबर क्या है 2 and 3। नेक्स्ट है इज देयर अ प्राइम नंबर विच इज़ इवन, तो ऐसा कोई नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है, इफ सो तो विच नंबर इज़ दैट, तो वो कौन सा नंबर है। तो हमें पता है कि इवन नंबर में क्या होना चाहिए लास्ट में 0 2 4 6 8 वो 1 के प्लेस में हो, तो वो क्या हो जाएगा इवन नंबर। बट हमें पूछा है वो इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो ऐसा ओनली 1 नंबर है वो है 2। जो 2 है वो क्या है इवन नंबर भी है एंड वो क्या है प्राइम नंबर भी है, तो ओनली 2 है वो इवन है एंड प्राइम नंबर भी है। नेक्स्ट वन है 4 राइट द कंपोजिट नंबर बिलो 20 हाउ मैनी आर देयर। तो हमें 1 to 20 के बीच में जितने कंपोजिट नंबर है वो लिखने हैं। तो हमें मालूम है जस्ट अभी हमने वो पूरा कोष्टक किया था, वो टेबल किया था, उसमें हमने सारे के सारे दिखाए हैं, तो आप इजीली उसमें से लिख सकते हैं। तो वो आपको क्या करना है होमवर्क में लिखना है, आगे हमने लिखे ही है आपको मालूम ही है। राइट द ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 15 and 25। 15 to 25 के बीच में कंपोजिट नंबर सारे लिखने हैं। देखो 15 को लेंगे तो 3 5 जा 15 और लास्ट में 5 है तो हमें पता है वो 5 से डिवाइजेबल होगा। 1 + 5 3 है तो वो 3 से भी डिवाइजेबल होगा। नेक्स्ट 16 लास्ट में 6 है तो वो 2 से डिवाइजेबल होगा। 2 8 जा 16। देखो उसके बाद 17 आएगा, वो क्या है प्राइम नंबर है क्योंकि और कोई टेबल में नहीं आ रहा है।
नेक्स्ट होगा 18, तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, लास्ट में 8 है, दैट्स वाई 2 9 जा 18 हम इजीली बोल सकते हैं। 19 और कोई टेबल में नहीं आ रहा, वो प्राइम नंबर है। नेक्स्ट होगा 20, तो वो क्या है, लास्ट में 0 है, 10 2 जा 20, तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 21, तो देखो 2 + 1 3 मीन्स के वो 3 के टेबल में आएगा। 3 7 जा 21, तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। 22 11 2 जा 22, लास्ट में 2 है तो वो 2 से डिवाइजेबल होगा, और करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा 11 2 जा। नेक्स्ट है 23 इज प्राइम नंबर, क्योंकि 23 है वो डिवाइजेबल ओनली 1 से होगा, या तो 23 खुद से होगा, मीन्स के उसके 2 ही फैक्टर मिलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24, तो हमें पता है लास्ट में 4 है तो वो 2 से डिवाइजेबल होगा, तो 12 2 जा, तो उसके मोर देन 1 फैक्टर मिलेंगे, या तो वो डिवाइजेबल हो रहा है इटसेल्फ या तो 1 के अलावा। तो नेक्स्ट है 25, तो 25 लास्ट में 5 है, तो हमें पता है 5 5 जा 25, तो मोर देन 2 हमें इसके फैक्टर मिलेंगे, या तो बोल सकते हैं वो 5 से डिवाइजेबल है, दैट्स वाई वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हमें 15 to 25 के बीच में कितने नंबर मिले, तो 15 16 18 20 21 22 एंड 24 25, ये नंबर हमें 15 to 25 के बीच में मिले। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट हमें दिया है एवरी इवन नंबर इज कंपोजिट नंबर, तो ये फॉल्स है। जस्ट अभी हमने देखा क्या है, 2 इज वो प्राइम नंबर है और इवन भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे कंपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है द डिफरेंट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज मस्ट बी इवन। देखो नेक्स्ट है द डिफरेंशिएशन ऑफ 2 प्राइम नंबर इज मस्ट बी इवन, तो नहीं ये फॉल्स है, क्योंकि ऐसा नहीं है, कोई भी 2 प्राइम नंबर को लेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो इवन ही आएगा। नेक्स्ट है नंबर विच इज़ नॉट प्राइम नंबर मस्ट बी कंपोजिट नंबर। बच्चों हमने जस्ट अभी देखा जो 1 है वो क्या है, यूनिक नंबर है, तो वो तो ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होगा। बट हम याद रखने के लिए ऐसा हो सकता है कि सोच सकते हैं कि ये नहीं है तो ये हो सकता है, बट उसमें क्या है, 1 है वो यूनिक नंबर है, तो वो प्राइम भी नहीं है और वो कंपोजिट भी नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। देखो द सम ऑफ 2 कंपोजिट नंबर मे बी अ प्राइम नंबर, तो ये हो सकता है, मे बी है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि द सम ऑफ 2 कंपोजिट नंबर मे बी ए प्राइम नंबर। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो देखेंगे 3 नंबर है, तो यस मे बी वो प्राइम नंबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये ट्रू है। देखो नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, ये आपको नहीं करनी है, बस यहाँ तक ये चैप्टर करना है और इसकी मोर प्रैक्टिस करनी है।